Good morning, students. This is your computer class. I am your computer teacher from Vanasthal International School. So, today we will continue our chapter 1 networking concepts. So, let's start without wasting any time. First is type of networks. Computer networks can range from a small home-based network consisting of just a few computers, thousands of computers across the globe connected together in the largest network called internet. As a whole, computer network can be classified based on the following criteria. इट मीन्स जहाँ दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं तो वे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, जिससे हम उसमें डेटा या फाइल्स अपनी शेयरिंग कर सकते हैं आपस में। और जब यही नेटवर्क मिलियन कंप्यूटर्स के बीच में होता है, पूरी अर्थ पे फैला हुआ होता है, तो वो एक लार्जेस्ट नेटवर्क हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट। दैट्स कॉल्ड इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, देखते हैं। बेस्ड ऑन द एरिया दे आर कवरिंग, उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है उस पर बेस होता है। टोपोलॉजीज पे बेस होता है कि कौन सी टोपोलॉजी हमने यूज़ की है। ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर, उसके आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है हमारा नेटवर्क। So first point is classification of networks based on the area they cover. Depending upon the geographical area covered by a network is classified as. जियोग्राफिकल एरिया जो नेटवर्क हमारा कवर करता है ये वो नेटवर्क होता है। इसमें फर्स्ट क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, इट मीन्स लैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मीन्स मैन। वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स वैन। और पर्सनल एरिया नेटवर्क इज पैन। So first point is local area network. A LAN is a network that is used for communication among computers, usually within an office, building or home. It means LAN एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कुछ कंप्यूटर्स का कम्युनिकेशन आपस में होता है अपनी फाइल शेयरिंग के लिए। यह यूज़ होता है घर में या ऑफिस बिल्डिंग वगैरह में जहाँ पे एरिया कम होता है। LAN रिसोर्सेज शेयर करने में सक्षम होता है, जैसे फाइल शेयर करनी है या हार्डवेयर डिवाइसेस हमें शेयर करने हैं तो उसके लिए लैन यूज़ होता है, जो मल्टीपल यूज़र्स की नीड के अकॉर्डिंग होता है। इट मीन्स किसी को हार्डवेयर शेयर करना है, किसी को फाइल शेयर करनी है, ये डिपेंड करता है यूज़र्स पे कि उसे क्या चाहिए। आप इसमें नेटवर्किंग की रेंज जो होती है वो लिमिटेड होती है, मीन्स फ्यू हंड्रेड्स तक, ये मीटर्स तक ही इसकी रेंज होती है, जो 1 मील से ज़्यादा नहीं होती। इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, नियर बाई 10 Mbps टू 10 Gbps तक। क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क होता है तो इसकी ऑटोमेटिकली स्पीड हाई रहती है। इस नेटवर्क में सिंगल केबल की वायरिंग होती है जिसमें सभी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया। A MAN is a large computer network that usually span a city or a large campus. ये क्या होता है, मैन लार्ज कंप्यूटर का नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारा एरिया कवर हो सकता है, जैसे कि एक सिटी में हो सकता है या लार्ज कैंपस जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं या बड़े बड़े कॉलेजेस जो होते हैं उनका कैंपस हो सकता है जो उसमें नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, वो हो सकता है। मैन लार्जर होता है, कैसे, जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, लार्ज एरिया कंपेयर टू लैन। लैन में तो एक बिल्डिंग में या एक घर में हो सकता है कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स का, लेकिन इसमें सिटी में हो सकता है, पूरी सिटी में कहीं से भी। इसकी रेंज एक बिल्डिंग से लेकर एक पूरी सिटी तक हो सकती है। इसको एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इसका जो यूज़ होता है वो कई व्यक्तियों एंड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाएगा। रीजनल रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए मैन हाई स्पीड नेटवर्क देता है। इसकी रेंज डायमीटर में जो होती है वो 5 to 50 किलोमीटर होती है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन कंपनी एंड केबल टीवी नेटवर्क, ये क्या होता है, टेबल टीवी नेटवर्क है, जैसा हमारा एक पूरी सिटी में फैला होता है एक ही नेटवर्क, वो पूरी सिटी में 50 किलोमीटर्स तक अपना नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है केबल। ऐसे ही टेलीफोन लाइन होती है, हमारे जो टावर लगे होते हैं वो जहाँ पे लगे होते हैं वो बहुत दूरी तक का एरिया कवर कर लेता है एक ही टावर। ठीक है, नेक्स्ट इज वैन, मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। A WAN covers a large geographic area such as country, continent or even whole the world. Means WAN एक large geographical area cover करता है, like a country,
कॉन्टिनेंट एंड होल वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड तक ये कवर कर सकता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन में मैनी लैन कनेक्टेड होते हैं, मतलब लैन मैन से जो मिलकर हमारा एरिया कवर होता है वे सब इसी से कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए। ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करने के लिए वैन डाटा को ट्रांसमिशन, जो डाटा का जो ट्रांसमिशन वो होता है वो कैसे होता है, या तो फ़ोन लाइन के थ्रू होता है या वायरलेस लिंक के थ्रू होता है, जैसे सैटेलाइट। वैन जो होता है वो सैटेलाइट के थ्रू अपनी रेंज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज पैन। देखो जैसे ये चार्ट देखिए आप, लैन में इतना एरिया कवर हो रहा है, फिर मैन में एक सिटी कवर हो रही है, वैन में वाइड एरिया नेटवर्क कवर हो रहा है, उन सब को मिलकर जो हो रहा है वो ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, तब जाके कहीं इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। A PAN is a network that is used for communication among computers and computer devices in close proximity of around a few meters within a room. It means PAN नेटवर्क का यूज़ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन के लिए होता है। इसकी रेंज फ्यू मीटर या वन रूम में होती है सिर्फ। इसका यूज़ लार्ज नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए भी होता है। ये वायर्ड या वायरलेस हो सकता है। जैसे आप ये देख रहे हो आप इमेज में, एक कंप्यूटर है मिड में, इससे सेल फोन भी अटैच है, हमारा हेडफोन भी अटैच है, ये ब्लूटूथ के थ्रू हो रहे हैं, ये माउस कनेक्ट है, ये हार्डवेयर कनेक्ट हो रहा है, आपका शेयर कर रहा है। दूसरा लैपटॉप भी कनेक्ट है, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं इधर से उधर, ठीक है। और प्रिंटर भी अटैच है, मतलब प्रिंट कमांड भी दे सकते हैं। इट मीन्स इसमें कुछ हार्डवेयर्स, मोबाइल्स और लैपटॉप्स, दूसरा लैपटॉप भी कनेक्ट हो सकता है। पैन में पर्सनल एरिया नेटवर्क मीन्स जो सिर्फ अपने लिए यूज़ किया जा सकता है, अपने घर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी के बेस पे जो नेटवर्क्स होता है वो कौन सा होता है ये देख लेते हैं। फर्स्ट इज बस टोपोलॉजी। Bus topology consists of a main run of cable with a terminator. It is and all nodes are connected to the linear cable. This topology is popular in LANs because it is expensive and easy to install. ये हमारी बस टोपोलॉजी होती है जिसमें एक तो वायर होता है सिंपल, और इसी से हमारे सारे पीसी कनेक्टेड होते हैं, कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से इधर से, और भी कनेक्ट कर सकते हैं हम। ये जो नोड होती है हमारी, ये इसमें हम और भी कनेक्ट कर सकते हैं आगे पीसी वायर लगा के। द डाटा ट्रांसमिटेड बाई एनी कंप्यूटर ट्रेवल थ्रू द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ द डायरेक्शन एंड कैन बी रिसीव्ड बाई ऑल द अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। इसमें जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है वो एक सिंगल केबल के थ्रू होता है ये, और जिससे किसी भी कंप्यूटर को किसी फाइल की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से एक्सेस कर सकता है। ये भी कर सकता है उसी फाइल को, ये भी कर सकता है, ये भी और ये भी, ये सब कर सकते हैं आपस में शेयर। द एडवांटेजेस ऑफ दिस टोपोलॉजी इज दैट इज ए क्वाइट ईजी टू सेटअप। इसे सेटअप करना बहुत ईजी होता है। हाउएवर ए फॉल्ट और ब्रेक इन द बस केबल स्टॉप ऑल द ट्रांसमिशन। अगर ये हमारा जो केबल है ट्रांसमिशन का, अगर ये कहीं से भी ब्रेक हो जाता है तो उससे क्या होता है, पूरा वर्क स्टॉप हो जाता है हमारा। नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं आपस में वे एक सर्कल में कनेक्टेड होते हैं, और इसमें क्या होता है, ये वाला सिस्टम इससे भी अटैच होता है और इससे भी, ये वाला सिस्टम इससे और इससे भी हो सकता है, ये इससे और इससे भी हो सकता है। मीन्स ये आपस में एक दूसरे की फाइल ऐसे शेयर कर सकते हैं। बट अगर हमें इस सिस्टम की कोई फाइल यहाँ पे शेयर करनी है तो क्या वो करना होगा, उसके लिए पहले ये इसे रिक्वेस्ट भेजेगा, ये इसे भेजेगा, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट वापस जाएगी और फिर यहाँ पे जाएगी ये, तब जाके वो डाटा एक्सेस कर सकते हैं। So the disadvantage of ring network is that the breakdown of any one computer on a ring can disable the entire system or network. अगर कोई भी सिस्टम इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, हमारा कोई भी नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाता है, वर्क नहीं कर पाता प्रॉपरली, तो उससे पूरा नेटवर्क हमारा बिगड़ जाता है, डिसेबल हो जाता है।
नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी. Star topology means in star topology all the computers are connected to a central computer or a central node. इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल नोड होती है, जैसे ये हब या स्विच किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये सब कंप्यूटर जो हैं ये इस हब से कनेक्टेड होते हैं. द डाटा टू बी एक्सचेंज बिटवीन एनी टू कंप्यूटर पासिस थ्रू द सेंट्रल नोड. जो हमारा डाटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो इस हब के थ्रू दो कंप्यूटर के बीच में आसानी से हो सकता है. ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. ठीक है. द ब्रेकडाउन ऑफ कंप्यूटर्स एक्सेप्ट द सेंट्रल नोड डज नॉट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ नेटवर्क. हाउएवर फेलियर ऑफ द सेंट्रल नोड डिसेबल द कम्युनिकेशन अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क. इट मीन्स अगर कोई भी सिस्टम हमारा इसमें से ब्रेक डाउन हो जाता है तो इस पूरे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये प्रॉपर अपना वर्क करता रहता है सिर्फ इसको छोड़ के. लेकिन अगर बीच का ही हमारा ये सेंट्रल नोड ही हमारी प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इससे पूरा सिस्टम हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, जो वर्क नहीं कर सकता प्रॉपरली. फिर नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी. मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं आपस में वो इस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं कि कोई भी किसी की भी फाइल शेयर कर सकता है, ऐसे 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 किसी की भी, कोई भी, ये इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, सभी से कर सकते हैं आपस में, ये इससे इससे ये इससे, ऐसे सब हर तरीके से एक दूसरे से फाइल शेयरिंग कर सकते हैं. फुल मैश टोपोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर. अब आर्किटेक्चर पे कैसे बेस होता है नेटवर्क हमारा. फर्स्ट इज पीयर टू पीयर. डिपेंडिंग अपॉन द आर्किटेक्चर नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड एज क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर. दो होते हैं इसमें, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर. तो फर्स्ट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क. ऑल कंप्यूटर्स ऑन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क कैन बी कंसाइडर्ड इक्वल. दैट इज टू से नो वन कंप्यूटर इज इन चार्ज ऑफ द नेटवर्क ऑपरेशन. इट मीन्स इस नेटवर्क में जो सभी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इनका कोई एक इंचार्ज होता नहीं होता, ना ही कोई सर्वर होता है. लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर. ओके. एंड ए प्रिंटर कनेक्टेड आल्सो. एक प्रिंटर भी कनेक्ट है इनसे और ये भी आपस में ये कनेक्ट हुए हुए हैं. ये देखो ये वायर लगी हुई है पीछे, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो ये क्या कर सकते हैं, इट मीन्स ये वाला सिस्टम को अगर हमें प्रिंट कमांड हम यहाँ से डालते हैं कमांड तो वो प्रिंट आ जाएगा. यहाँ से देते हैं तो यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से डालते हैं तो भी आएगा हमारा प्रिंट. इट मीन्स ये आपस में एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड हैं कि किसी को भी किसी की परमिशन की नीड नहीं होती. ये हमारा जो जैसे इसका जो यूज़ होता है बेसिकली होम घर पे कर सकते हैं, या स्मॉल कंपनीज जो होती हैं जहाँ पे 8 से 10 कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं आपस में और उन्हें एक ही प्रिंटर है और उसी को यूज़ करना है सबको, या एक सिस्टम में जो फाइल है वो सभी सिस्टम पे ओपन हो सकती है, किसी पे बैठ के हम अपना वर्क कर सकते हैं. ये इस तरह की का आर्किटेक्चर होता है. नेक्स्ट इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. इस नेटवर्क में अगर दो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो उनमें न तो कोई क्लाइंट होता है और न ही सर्वर होता है. इसमें रिक्वेस्ट सेंड करने वाला ही कंप्यूटर जो होता है वो क्लाइंट होता है, और जो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है और फिर उसका आंसर देता है वो होता है सर्वर. तो दोनों में से कोई भी हो सकता है. जिसको ज़रूरत होगी फाइल की वही अपनी रिक्वेस्ट डालेगा और दूसरे से अपनी फाइल ले लेगा. तो वो फर्स्ट टाइम में क्लाइंट हो सकता है, नेक्स्ट टाइम में वो अपनी फाइल शेयर भी कर सकता है. दूसरे वाले को ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा, दूसरे वाला अपने पहले वाले के पास रिक्वेस्ट भेजेगा और वो उसे शेयर रिसीव करके उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा उसे. तो इसमें दो कंप्यूटर्स के बीच में ना तो कोई क्लाइंट होता है और ना ही सर्वर होता है. अगर इसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट हैं तो उनमें एक सर्वर होता है जिसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है और बाकी सब क्लाइंट होते हैं. लाइक यूट्यूब मीन्स आपको मैं कोई वीडियो आपको शेयर करती हूँ तो आप क्या हो, मेरे लिए एक क्लाइंट हो. आप उस वीडियो को देखोगे, क्लोज कर दोगे, बट वो सर्वर पे पड़ी रहती है हमेशा के लिए. मैं जब चाहे उसको यूज़ कर सकती हूँ, आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकता है. ठीक है. ऐसे ही एक कंप्यूटर कंपनी का वो ले लेते हैं हम थोड़ा सा एग्जांपल. जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं आपस में, 10 कंप्यूटर्स.
एक ही कंप्यूटर है मेन सर्वर, जिसमें पूरी कंपनी का रिकॉर्ड ऐड है। अब हम किसी कंप्यूटर पे वर्क करते हैं और हमें उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी सर्वर से, तो हम क्या करेंगे, उस सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें ये वाली फ़ाइल की रिक्वायरमेंट है। तो वो सर्वर क्या करेगा, उसकी फ़ाइल को, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसे वो फ़ाइल प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक सर्वर होता है और बाकी सब यूज़ करने वाले जो होते हैं, रिक्वेस्ट भेजने वाले होते हैं, वो क्लाइंट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच।